एवरीवन। आज का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है बच्चों के लिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम बच्चों को प्रेशराइज करते रहते हैं इस चीज़ के लिए कि वो स्टडी करें, लेकिन हम कभी भी उन्हें तरीका नहीं बता पाते हैं कि किस तरह से उन्हें अपनी पढ़ाई करनी है। आज ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि सारे बच्चे जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो उसको देख के और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो में कवर करने जा रही हूँ दो टॉपिक्स, मेमोराइजिंग टिप्स एंड इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। मेमोराइजिंग टिप्स में मैंने मेमोराइजिंग टिप्स मतलब ये है कि आप मतलब कोई भी बच्चा किस तरह से लर्निंग पावर को अपनी बढ़ा सकता है, किस तरह से अपनी लर्निंग पावर को और इम्प्रूव कर सकता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स लिखे हैं। फर्स्ट टिप है फिजिकल एक्टिविटी। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल्स, वीडियो गेम्स या फिर लैपटॉप गेम्स, इन सब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं और उन्हें बाहर खेलना पसंद नहीं आता। लेकिन आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर प्ले, ये सब बहुत ज़्यादा गेम्स, जितने भी आउटडोर गेम्स हैं वो सब बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो है ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करता है तो वो अपनी कंसंट्रेशन पावर को बहुत बढ़ाता है, क्योंकि उसका जो माइंड होता है वो स्लो नहीं होता, वो एक्टिव होता जाता है धीरे धीरे, तो इसीलिए उसका कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ जाता है। एज वेल एज ड्रिंकिंग मोर वाटर। सेकेंड टिप ये है कि ड्रिंकिंग मोर वाटर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी बच्चों को पीना चाहिए। बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे एक मैंने पॉइंट ऐड नहीं किया है, ये मैं स्पेशली पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि जो भी न्यूट्रिशन आप अपने बच्चे को दे रहे हैं उसकी एक बैलेंस डाइट बना के उसको अगर प्रोवाइड करेंगे तो ये जो उसकी ग्रोइंग एज है उसमें उसका माइंड जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगा, और कोई भी माइंड का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं रहेगा या कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं रहेगा या परसेंटेज ऐसा नहीं रहेगा जो वर्क होने में कम, मतलब वो कम काम करे। उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। ये प्रॉब्लम हर बच्चे के साथ आती होगी, जब वो पढ़ने बैठे तो यहाँ वहाँ उसका दिमाग घूमता होगा, फिर हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं कि तुमको बैठाया है पढ़ने एंड तुम पढ़ नहीं रहे हो। बट प्रॉब्लम इज हियर कि हम ये ध्यान नहीं देते कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। तो मेन इज कि हमें सोल्यूशंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। थर्ड इज प्रॉपर स्लीप। हर बच्चे के लिए 8 to 9 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी है। एवरेज बच्चा अगर 8 से 9 घंटे जब तक नहीं सोता है तब तक उसकी कंसंट्रेशन पावर, क्योंकि जो जब हम सोते हैं तो हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स करता है। बच्चों के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, जब तक उनका माइंड रिलैक्स नहीं होगा तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी, और अगर उनका माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। आफ्टर दैट ब्रेक इज इम्पॉर्टेंट। जब भी बच्चा पढ़ने बैठे तो इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेता रहे। जब भी वो पढ़ रहा है, लर्न कर रहा है, तो थोड़े थोड़े ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है हम फेडअप ना हो जाए। कोई काम अगर हमें दे दिया जाए और हमको बोला जाए कि ये काम आपको कंप्लीट करना है, हम उसको लग के उस काम को अगर कंप्लीट करेंगे लगातार तो हमको दिक्कत आएगी, क्योंकि हम क्या हो जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे और वो हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, टेम्पटिंग नहीं लगेगा। दैट्स वाई ये बोला जाता है कि जब भी बच्चे पढ़ें तो उनको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ब्रेक्स जरूरी होते हैं उनके लर्निंग प्रोसेस के लिए। फिफ्थ इज लर्न इन स्मॉल पार्ट्स। जितने भी जो भी आपका चैप्टर है या जो भी आपका टॉपिक है, आप उसको पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। कुछ पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, उसके बाद उसको लर्न करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 10 आंसर्स हैं किसी चैप्टर में तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कि अभी मैं जो बैठ रहा हूँ पढ़ने तो मेरे को 3 आंसर्स लर्न करने हैं। स्मॉल पार्ट्स को जब आप डिवाइड करेंगे और उसको अचीव करते जाएंगे तो आपको और अंदर से मोटिवेशन आएगा उसको और लर्न करने का, और उसके लिए आगे इंटरेस्टिंग आपको बनाएगा वो। सिक्स्थ पॉइंट इज डोंट लीव इट फॉर लास्ट मिनट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको याद नहीं हो रहा है तो वो ये सोचते हैं कि हम इसको अब एग्जाम टाइम पे याद कर लेंगे, अभी हमसे नहीं हो रहा है, बट दिस शुड नॉट बी डन। आप उस समय ही उसको क्लियर करिए। उस समय आपसे नहीं हो पा रहा है उसको छोड़ दीजिए, 1-2 दिन बाद उसको फिर दोबारा उठाइए और उस चीज़ को कंप्लीट करिए, क्योंकि अगर आपने उसको लास्ट में मिनट के लिए रखा तो एग्जामिनेशन के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता। 15 डेज पहले आपके पास टाइम टेबल आता है तो आपको नहीं समझ में आता है कि आप किस तरह से अपने सिलेबस को कवर करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप लास्ट मिनट के लिए कोई भी चीज़ नहीं रखें, क्योंकि लास्ट मिनट के लिए अगर आप रखेंगे, जब आप उसे लर्न करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे से वो लर्निंग नहीं हो पाएगी और आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे। सो दीज आर 6 पॉइंट्स जो मैंने मेमोराइजिंग टिप्स में लिखे हैं। फर्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी इज नेसेसरी, ड्रिंकिंग मोर वाटर इज नेसेसरी,
प्रॉपर स्लीप इज नेसेसरी, ब्रेक इज इम्पॉर्टेंट, जब भी आप ब्रेक ले रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। लर्न इन स्मॉल पार्ट्स, जो आंसर्स हैं आपके या जो चैप्टर्स हैं उनको आप पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, कुछ कुछ पार्ट्स में, और थोड़ा थोड़ा करके उसको लर्न करिए। डोंट लीव इट फॉर लास्ट मिनट, कभी भी कोई भी चीज़ एग्जाम टाइम के लिए नहीं छोड़िए। इस तरह से आप अपने लर्निंग प्रोसेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं, लर्निंग कैपेसिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ इसी से रिलेटेड टॉपिक पे, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। यहाँ अभी पहले मैंने बताया कि आप किस तरह से अपनी जो लर्निंग पावर है उसको इंक्रीज कर सकते हो। अब आपको पढ़ना किस तरह से है, हमने इंक्रीज कर लिया, अब हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे, हमें लर्न किस तरह से करना है, या फिर स्टडी हमारा तरीका जो होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। फर्स्ट इज रीड आउट लाउड। जो भी आपके सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिसको भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आंसर्स हैं उसके या चैप्टर है, चैप्टर रीडिंग अगर कर रहे हैं, आप उसको रीड करिए लाउडली। जब आप उसको रीड करते हैं लाउडली तो आपका जो साउंड है वो आपको सुनाई दे रहा है, तो वो आपके दिमाग में धीरे धीरे भरता जाता है। तो इट इज वेरी इफेक्टिव। अगर आप जब पढ़ रहे हैं तेज तेज अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो चीज रिकॉल नहीं हो पाएगी, आप उसको समझने में, उस पर फोकस नहीं हो पाएंगे, कंसंट्रेशन नहीं बना पाएंगे। जनरली कुछ बच्चे ऐसे आजकल हो गए हैं जो बोलते हैं बुक खोलने के बाद कि हम पढ़ रहे हैं, हम मन में पढ़ते हैं, हमें मन में याद हो जाता है। बट छोटे बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, आपको तेज तेज ही पढ़ना पड़ेगा, तब आपके लिए वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, आप इजीली उसको कवर कर पाओगे, कैप्चर कर पाओगे। फिर गो स्लो, सेकेंड टिप है गो स्लो। इसको मैं बहुत अच्छे से समझा देती हूँ आप लोगों को। गो स्लो का मतलब ये है कि आपको एक दिन में बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं करना है, एज वेल एज बच्चे को भी एक दिन के लिए सब कुछ नहीं छोड़ना है कि हम बैठे हैं एक दिन और हमें आज पूरा 6 चैप्टर्स जो हैं एसएसटी के वो पूरे लर्न करने हैं। दिस शुड नॉट बी डन, क्योंकि आपको ब्रेक लेना, जैसे मैंने बताया, ब्रेक लेना जरूरी है, तब आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है। तो जब आप स्टार्टिंग में बैठ रहे हैं, जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो 25 मिनट्स का उसमें टाइम दीजिए, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। ब्रेक इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 25 मिनट्स पढ़ने के बाद 40 मिनट्स का ब्रेक ले लें, दैट इज नॉट डन। सो व्हाट यू हैव टू डू, स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स आपको बीच बीच में लेने हैं, ताकि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो सके। फिर धीरे धीरे आदत डेवलप करिए और 25 से बढ़ के 35 मिनट्स पर आइए। 35 मिनट्स के बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं, और फिर 45 मिनट्स के लिए आइए। अगर आप मन लगा के कर रहे हैं पढ़ाई, तो आपके लिए 45 मिनट्स मोर देन इनफ है किसी भी चैप्टर को, किसी भी आंसर्स को याद करने के लिए। फिर थर्ड टिप इज अंडरलाइन इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जब रीड कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की, सो अंडरलाइन दैट। उसको अंडरलाइन करके रख लीजिए, हाईलाइट करके रख लीजिए। हाईलाइट से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप हाईलाइटर यूज करें, हाईलाइटर यूज करने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चों के लिए इट्स इनफ कि आप एक पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर लें, ताकि जब भी आप उस चैप्टर को खोलेंगे तो आपको दोबारा उसको पूरा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अंडरलाइन कर रखा है, आप उतनी चीजों को रीड करके उसको रिकॉल कर सकते हैं। देन अंडरस्टैंड थिंग्स लॉजिकली। जनरली बच्चे ये समझते हैं कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे लर्निंग पार्ट का हिस्सा है, मतलब लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है, बाकी मैथ्स जो है वो बस हमें समझना है। दिस इज नॉट ट्रू, ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। What is true is कि आपको हर सब्जेक्ट को, हर आंसर को, हर चैप्टर को, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से लॉजिकली समझना जरूरी है। जब आप उसको लॉजिकली अच्छे से समझ जाएंगे, उसके कंसेप्ट को समझ जाएंगे, उसकी मीनिंग को समझ जाएंगे, तो आप इजीली उस चीज को पढ़ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर इज राइट डाउन थिंग्स। जो आपको चीजें लग रही हैं कि इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप शॉर्ट नोट मेकिंग में आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। उसी तरह से आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट लाइंस कुछ ऐसी हैं जो लिख सकते हैं, तो उनको लिख लीजिए। जब आप वो चीजें लिखते हैं तो आप उसको अपने दिमाग में और अच्छी तरीके से बैठा रहे होते हैं। वो चीज आपको कभी भी नहीं भूलेगी, वो आंसर की कनेक्टिविटी आपको कभी भी नहीं भूलेगी जिसका आपने कोई डायग्राम बना के रखा हो या किसी का फ्लो चार्ट आपने बना के रखा हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं और इनको प्रॉपरली लिख सकते हैं। सिक्स्थ इज टू रिवाइज अगेन एंड अगेन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी चीज़, चाहे आप कितनी भी अच्छी चीज़ याद कर लें, कितने अच्छे से याद कर लें, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे यू कैन नॉट रिकॉल इट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको रिवाइज करते रहें बार बार। सो आज के टॉपिक में ये मैंने 2 चीज़ें कवर करी हैं, मेमोराइजिंग टिप्स एंड इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। इसमें मैंने 6 टिप्स आपके लिखे हुए हैं। उन 6 टिप्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा और उसको अप्लाई करना होगा, ताकि आपकी जो मेमोरी पावर है, जो आपकी कंसंट्रेशन पावर है, वो बहुत अच्छे से इंक्रीज हो सके। एज वेल एज तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, जो आज तक तरीका नहीं बताया जाता है। सिर्फ ये बोला जाता है कि आप पढ़ाई करिए, आपको पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे तरीका जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए ये मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। प्लीज़ फॉलो दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।